किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है और इसके ऊपर स्लिट विड्थ का क्या इफेक्ट होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। स्लिट विड्थ एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ ऑन द इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। फिर अपने क्या पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो पहले भैया पे देखो, पहले आपको देखना पड़ेगा, देखो रिजॉल्विंग हमने मेन तो क्या पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर। लेकिन रिजॉल्विंग पावर से पहले आप ये देखो कि स्लिट विड्थ का क्या असर पड़ता है किसी स्पेक्ट्रल पीक की विड्थ और उसकी इंटेंसिटी पे। ठीक है बात। भैया आप मुझे बताओ, मान लिया एक स्लिट है। मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, मान लिया भाई हमारे पास क्या है कि स्लिट है। अब मानो भाई बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स, मान लिया भाई इसके ऊपर बहुत सारे क्या हैं जो कई टाइप के पार्टिकल हम इस भाई स्लिट के ऊपर ऐसे मारे। ठीक है बात। तो इसमें से काफ़ी सारे पार्टिकल्स क्या होंगे भाई, मान लिया यहाँ पर हमने एक गन लगा रखी है और उस गन में क्या है, बहुत सारे तरह क्या बड़े पार्टिकल्स भरे। नहीं समझे बात। उसमें क्या भाई, उसमें छोटे पार्टिकल हैं, उसमें बड़े पार्टिकल हैं। अरे भाई मान लिया हमारे पास नहीं है क्या आपको, आप एक काम करो भाई, आप नहीं फोटोन्स को क्या, आप फोटोन्स को यहाँ पर क्या मान लो पार्टिकल्स। तो मानो यहाँ पर हमारे पास एक गन लगी हुई है, एक लाइट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है बात। उसमें आप मानो भाई वो कौन सी रेंज एमिट करता है, ये लाइट सोर्स बताओ कौन सी रेंज एमिट करता है। मान लो आप बताओ, ये लाइट सोर्स मान लो भाई रेंज एमिट करता है 400 से लेके और 700 तक। कौन सी भाई तो यहाँ से कौन कौन से पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, 400 से लेकर 700 तक। लेकिन मानो सबसे ज़्यादा कौन से एमिट करता है, ये 400 से 700 बीच में क्या पड़ता है, 400 और 700 के बीच में मतलब कौन पड़ेगा भाई, 550। अरे 400 और 700 के बीच में कौन पड़ेगा, 550। तो मानो सबसे ज़्यादा पार्टिकल कौन से हैं, 550 वाले। और भाई सबसे कम कौन से हैं, 400 और 700 वाले। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो, बहुत सारे दानों का मिक्सचर हो और उसमें सरसों के दाने क्या हो सबसे ज़्यादा हो, गेहूं के दाने क्या हो कम हो, राई के दाने भी क्या हो नहीं पता आपको पहले पड़ी। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर ये स्लिट क्या हुई ज़्यादा हुई और ये मानो इसके उस साइड क्या हमारे पास एक डिटेक्टर, इसके उस साइड क्या हुई एक डिटेक्टर। ठीक है। तो मानो डिटेक्टर के ऊपर, डिटेक्टर सिर्फ तभी डिटेक्ट करता है भाई जब उसके ऊपर किसी के कम से कम क्या पड़े, 100 पार्टिकल। क्या पड़े भाई, जब किसी वेवलेंथ की कम से कम क्या होगे, जब किसी वेवलेंथ के कम से कम क्या हो 100 पार्टिकल स्ट्राइक करना पर सेकंड, तब वो उन्हें क्या करेगा, डिटेक्ट। अदरवाइज वो उनको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो आप मुझे बताओ क्या होएगा ऐसे केस में। तो मान लिया हम फिलहाल भाई इसके ऊपर 400 से लेकर 700 तक की रेंज मार रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो मानो भाई कि 550 वाले इसमें से पास हो पा रहे हैं 500 पार्टिकल। कितने भाई मानो 550 वाले भाई इसमें से क्या है, बल्कि 1000 पार्टिकल। आप क्या मानो भाई 550 वाले कितने पार्टिकल हैं, 1000 पार्टिकल इसमें से भाई पास हो पा रहे हैं, इजंट इट। और सबसे कम कौन से होंगे बताओ भाई, और मानो 400 वाले कितने पार हो पा रहे हैं, 400 वाले 100 पार हो रहे हैं और 700 वाले भी 100 पार हो रहे हैं भाई। क्यों क्या ये, अरे भाई एमिट भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। 400 700 वाले एमिट भी क्या हो रहे हैं भाई, कम संख्या में एमिट हो रहे हैं। नहीं बता आपको पहले पड़ी। और भाई 550 वाले क्या सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं, इजंट इट। तो स्लिट अगर इतनी खुली ही मान लिया तो इसमें से कितने पार्टिकल्स को कौन सी रेंज एमिट हो पा रही बताओ, 400 700। क्यों 400 वाले कितने टकराएंगे डिटेक्टर के ऊपर, 400 वाले कितने पार्टिकल टकराएंगे 100, 700 वाले भी 100, और ये कितने टकराएंगे 550 वाले 1000।
तो भाई सारी की सारी रेंज क्या होगी, डिटेक्ट नहीं हुई क्या, यानी 400 से लेके 700 तक सारी रेंज क्या हो जाएगी, डिटेक्ट। लेकिन अब अगर मैं इस स्लिट को थोड़ा बंद कर दूं, अब अगर मैं इस भाई स्लिट को थोड़ा क्या कर दें, बंद कर दें, तो भाई कुछ सारे पार्टिकल्स रुक नहीं जाएंगे क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो सबसे पहले कट ऑफ कौन हो, तो भाई अब 400-700 वाले वैसे ही कमा रहे थे, 400 नैनोमीटर वाले और 700 नैनोमीटर वाले अभी 100 ही पार हो पा रहे थे। अगर मैं स्लिट को थोड़ी बंद कर दी भाई, तो क्या नंबर और कम नहीं जाएगा, तो और कम नंबर होते क्या क्या दिक्कत है, ये भाई डिटेक्ट होने क्या हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, यानी 400-700 पे क्या हो जाएगा फिर पीक, सॉरी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी भाई। और आपको हो गया भाई सारी खत्म होंगी, 550 वाले कितने पहुंच पा रहे थे इसमें से, 1000, 550 वाले क्या रहेगा 800, लेकिन भाई 800 को तो डिटेक्टर, आप क्या मानो डिटेक्टर कम से कम क्या करेगा, डिटेक्टर के ऊपर कम से कम 100 पार्टिकल टकराने क्या है जरूरी। तो भाई ये स्लिट थोड़ी नैरो करते ही 400-700 वाले क्या रहेगा मान लिया, 80-80 क्या रहेगा भाई 80, और ये कितने रहेगा मान लिया 800, ठीक है बात। तो ये तो अभी भी क्या होंगे डिटेक्ट, लेकिन 400 और 700 वाले डिटेक्ट नहीं होंगे भाई। अभी मानो भाई, अभी मानो कम से कम कौन से पहुंच पा रहे हैं, मैं बोल मैं मानो भाई 420 क्या, आप मानो 425, कौन से भाई, अब 425 वाले कितने पहुंच पा रहे हैं 100, बोलो भाई, और 600 और भाई 675 वाले, नहीं आपको समझे, तो भाई इसके क्या रहेंगे 800 रहेगी ना, और रेंज कहां से कहां होगी हमारे पास 425 से लेके 675 भाई रेंज, ये सारी रेंज। तो देखो विड्थ भी घट गई और हाइट भी घटी, क्यों भाई, क्योंकि आप खुद सोचो भाई 550 वाले भी क्या थे पहले, तो अभी तो 1000 पार्टिकल पहुंच पा रहे थे, अभी कितने पहुंच पा रहे हैं 850, इंटेंसिटी घटेगी भाई, और विड्थ क्या होगी, विड्थ भी घटेगी, क्यों, पहले भाई 400-700 वाले क्या थे 100 पहुंच पा रहे थे, ये कम करते ही भाई इसके 100 से क्या होते कम हो जाएंगे, 100 से कम होते ये तो भाई दिखाई देने के हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब 425 वाले पहले खूब पहुंच पा रहे थे, ये मानो 425 वाले पहले कितने पहुंच पाते थे मान लिया, बोलो भाई 200, अब ये कितने पहुंच पा रहे मान लिया 100, तो अब भाई लिमिट कहां पर आ जाएगी अपील होने की, 425 और 700, 425 से 175। अगर आपने स्लिट और भी नैरो कर दी तो क्या हो जाएगा भाई, तो सभी पार्टिकल्स नंबर और भी कम हो जाएगा ना। अब मान लिया 550 वाले कितने थे, तो भाई आप सेंट्रल स्लिट सब चेक कर लो इसको भाई, जब स्लिट ज़्यादा खुली है तो 1000 पहुंच पा रहे हैं, स्लिट हमने क्या कर दी नैरो कर दी, तो क्या हो गया 850 रहेगी, स्लिट हमने और नैरो कर दी तो 550 वाले और पार्टिकल्स क्या होंगे, रुक जाएंगे भाई 600 रहेंगे, तो हाइट लगातार क्या होता भाई कम नहीं हुई क्या, और विड्थ भी क्या होगी लगातार कम होगी। तो हमने एक बात देखी भाई कि स्लिट विड्थ का क्या असर पड़ता है, स्लिट विड्थ का क्या असर पड़ता है किसी पीक की हाइट के ऊपर, क्या पड़ता है, पीक पहली बात तो नैरो होती शार्प होती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होती है कम होती है भाई। पीक क्या होगी पहली बात तो, एक तो पीक क्या होगी शार्प होगी, दूसरा क्या होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ये बात आपको पहले पड़ेगी ना, ध्यान रखियो स्लिट विड्थ घटाने पर पीक शार्प होगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। अब इसका भाई रिजॉल्विंग पावर पे क्या असर पड़ता है, अब हम बात करते हैं भाई रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की भाई रिजॉल्विंग पावर होती है ये लैम्बडा क्या है, मान लिया भाई किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि दो क्लोजली स्पेस्ड लाइंस को कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेपरेट शो कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये क्या होता है उसकी रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्व करना क्या भाई, अगर कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो पीक्स को सेपरेट शो कर सकता है बिल्कुल, तो हम क्या बोलेंगे इसकी रिजॉल्विंग पावर है, नहीं शो करता हम क्या बोलेंगे, तो कोई स्पेक्ट्रोमीटर जैसे भैया तो कोई जितना महीन चीज को देख पाए हम क्या बोलते हैं इसकी नजर उतनी ही तेज है, तो सिमिलरली भाई जितनी क्लोज पीक्स को कोई सेपरेट कर पाए उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की उतनी ही ज्यादा क्या है रिजॉल्विंग पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मान लिया हमारे पास एक 3 लेवल सिस्टम है, अब देखो भाई अब आप समझोगे कि पहले मैंने आपको इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ क्यों पढ़ाया था स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर भाई, ठीक है, इंटेंसिटी और विड्थ, स्लिट विड्थ कम करने पर क्या हुआ था, स्लिट विड्थ कम करने पर क्या हुआ था
इंटेंसिटी घटी थी और पीक शार्प हो गई थी, इजंट इट? तो मान लिया हमारे पास एक 3 लेवल सिस्टम है और ये गैप कितना मान लिया 1000 और ये गैप कितना बताओ हमारे पास भाई 1100। ये गैप कितना भाई हमारे पास एक 3 लेवल सिस्टम है, इसमें गैप कितना है? तो यहाँ से यहाँ कितना है 1000, यहाँ से यहाँ कितना है 1100। अब मैं ये कहूँ ये भी अलाउड और ये भी क्या अलाउड है, मैं कहूँ दोनों ही क्या अलाउड, तो हमको भाई कितनी पीक्स मिलनी चाहिए? 2 पीक्स, इजंट इट? लेकिन मैं बताऊँ अगर आपने बहुत ज़्यादा स्लिट विड्थ, तो आपके अकॉर्डिंग भाई, आपके अकॉर्डिंग पीक कितने होनी चाहिए हमारे पास? 2 आनी चाहिए ना, बोलो भाई। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा क्या इस्तेमाल कर ली स्लिट विड्थ, तो आपको पीक एक नजर आएगी, पता कहाँ पर भाई? बताओ 1000 और 1100 के बीच में। आपको ऐसे कैसे? ये ऐसे भाई, मान लिया ये क्या है 1000 और ये बताओ क्या भाई 1100, ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग भाई अगर मान लिया आपने बहुत कम क्या इस्तेमाल, सॉरी आपने बहुत ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया स्लिट विड्थ, तो ये आपको हो गई एक पीक तो कहानी चाहिए 1000 पे और एक पीक कहानी चाहिए बताओ भाई 1100 पे, ऐसा आना चाहिए भाई। तो मैंने से बनाए हैं। इस ग्राफ की यहां हाइट कितनी है? इस ग्राफ की यहां कितनी हाइट मान लिया 10, कितनी है? और इस ग्राफ की भी यहां हाइट कितनी है 10। इसका मतलब इसने कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए इसके कोरस्पॉन्डिंग? भाई इस ग्राफ की, इस एमिशन की यहां कितनी हाइट है 10 और इसकी भी हाइट कितनी है 10। तो भाई दोनों एमिशन ऐड नहीं है क्या? आप एक पॉइंट पे एक, आपके पास 2 लेजर हैं, आपके पास क्या भाई 2 लेजर हैं, दोनों रेड कलर की हैं। मैं यहाँ पर एक रेड लेजर मारूँ, फिर दूसरी रेड लेजर में वहीं पर मारूँ उसी पॉइंट पे, तो क्या अपन को सेपरेट कर पाते हो क्या कि अलग अलग कलर है, सॉरी अलग अलग क्या ये कि कौन सा कौन से का है? लेकिन क्या वो स्पॉट क्या हो जाएगा ब्राइट, नहीं आएगा पसंद आपको? दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अगर 2 रेड लेजर में एक पॉइंट पे मारता हूँ, दोनों की इंटेंसिटी क्या होती है ऐड हो जाती है भाई। तो सिमिलरली इसका जो एक्स वाई डेटा है और इसका जो क्या एक्स वाई डेटा, अरे भाई हर एक ग्राफ का कोई ना कोई डेटा होता होगा, तो इसका एक्स वाई डेटा और इसका एक्स वाई डेटा, इसके एक्स वाई डेटा में इस पॉइंट पे क्या है, इसके एक्स वाई डेटा में, अरे भाई इसके इस करो के एक्स वाई डेटा में 1050 पे क्या है 10, इसके भी एक्स वाई डेटा में क्या है 10। तो भाई नेट ग्राफ तो क्या आएगा 10 और 10 20। एक्चुअल पॉइंट कहाँ आएगा, हमें कहाँ नजर आएगा? यहाँ नजर नहीं आएगा भाई। और ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐड होकर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा आपको? तो हमको तो ये नजर आएगा, हमको ये नजर ना आए, हमें क्या नजर आएगा एक सिंगल पीक, इसका बैंड कहाँ है? तो ये रिजॉल्व नहीं हो पाई ना भाई। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। लेकिन अब अगर मैं बताओ क्या करूं, मैं स्लिट विड्थ कम करूं क्या? तो आप मुझे बताओ भाई कब ये ओवरलैप करना शुरू कर देंगे? तो मैं एक कलर से रिजल्टेंट आपको ग्राफ बताऊंगा, ठीक है बात? मान ले भाई अगर मान ले मैं बहुत कम का यूज करता हूँ स्लिट विड्थ 1000 1100, अगर मैं बहुत कम का इस्तेमाल करता हूँ भाई स्लिट विड्थ, तब एक पीक यहाँ थी और एक पीक यहाँ थी, क्या भाई सेपरेट है ना? बिल्कुल क्या सेपरेट, ये इसमें ऐड हो नहीं सकता भाई। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम वेवलेंथ, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन अगर मैंने क्या किया स्लिट विड्थ, तो अभी ये रिजॉल्व हो रही है, अभी ये रिजॉल्व हो रही है क्या? अब अगर मैंने क्या कर दिया बताओ, अब अगर मैंने भाई स्लिट विड्थ बढ़ा दी, अब बताओ क्या हो जाएगा? अभी भी क्या ये रिजॉल्व। अब भाई हमने क्या किया स्लिट विड्थ और बढ़ा दी, अब बताओ क्या बताओ भाई ये हो गया ना भाई। अब ये ऐसा नजर नहीं आएगा आपको ये वाला, ये आप ये द्वारा भाई ये वाले ग्राफ का और ये वाले ग्राफ का ये पॉइंट ऐड होंगे, ये आपको ऐसा नजर आएगा, नहीं आएगा आपको? बताओ, अरे बोलो भाई, समझ गए ना बात? अब अगर आपने और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? अब ऐसा अभी इनका तो क्या आएगा रिजल्टेंट, नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको एक्चुअल में स्पेक्ट्रा कैसे नजर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं भाई। अगर मान लिया स्लिट विड्थ क्या बहुत कम है, तो एक पीक दूसरा पीक, आपने क्या किया बताओ स्लिट विड्थ बढ़ा दी, अभी भी क्या है बताओ ये 2 पीक्स, आपने स्लिट विड्थ आपने और बढ़ा दी, अब पता क्या हो जाएगा? अब ये ऐसा आएगा, वास्तव में ऐसा ही
वस्तु यहाँ पर क्या 2 पीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, मर्ज होगी भाई। नहीं आएगा आपको? अभी ऐसे था ये। ओके, फिर आपने बताओ क्या आपने भाई, आपने स्लिट विड्थ आपने और बढ़ा दी, आपने स्लिट विड्थ और बढ़ा दी। अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई। नहीं हो रही, अरे नहीं आएगा आपको? अब आपने स्लिट विड्थ और बढ़ा दी, ये क्या होंगे, मोर एंड मोर क्या होंगी, अरे बोलो मोर एंड मोर क्या होंगे, इंटेंस। नहीं आएगा आपको? अरे मोर एंड मोर क्या होंगे, इंटेंस। तो लास्ट में देखो क्या होगा, लास्ट में बताओ क्या होगा, दोनों क्या होगी, मर्ज हो गया हमारे पास। ये ऐसा बैंड नहीं आया क्या? तो हम क्या बोलेंगे कि स्लिट विड्थ बढ़ाने से क्या होता है, रिजोल्विंग पावर क्या होती है, घटती है, और स्लिट विड्थ घटाने से क्या होता है, रिजोल्विंग पावर बढ़ती है। तो अब सवाल ये उठता है भाई, अगर 2 पीक्स बहुत क्लोज हैं तो उनको हम कैसे रिजोल्व करें। तो अब सवाल क्या आता है, अगर 2 पीक्स क्या बहुत क्लोज हैं तो उनको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। आप कहोगे हम क्या करें, स्लिट विड्थ कम कर दें। अरे 2 पीक्स मर्ज हो रखी हैं, 2 पीक्स क्या हो रखे हैं आपस में, अगर एक पीक ये है और एक पीक ये है तो नजर हमको ये आएगा ऐड हो स्पेक्ट्रा। तो हमको उनको सेपरेट करना, हम क्या करें बताओ। तो भाई स्लिट विड्थ आप कम कर दोगे ना, लेकिन आपको फिर तो भैया हम किसी पीक को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट। लेकिन भैया आप किसी पीक को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक खास वैल्यू से कम स्लिट विड्थ नहीं कर सकते। आपको ऐसा क्यों भाई, आप एक खास वैल्यू से कम स्लिट विड्थ अचीव नहीं कर सकते, क्यों भाई बताओ क्या भाई, क्योंकि आप जब स्लिट विड्थ कम करते हो तो पीक्स की शार्पनेस तो बढ़ती है, लेकिन पीक्स की इंटेंसिटी घटती है। तो अगर आपने बहुत कम स्लिट विड्थ कर दी और वो पीक शार्प तो होगी भाई। अब ये मान लिया क्या नॉइज, ये क्या भाई नॉइज, अब एक पीक यहाँ है और एक पीक यहाँ है, तो नॉइज भी क्या होगी, एक तरह से मर्ज नहीं होगी। तो हमें खास वैल्यू से कम स्लिट विड्थ नहीं कर सकते, अदरवाइज पीक क्या करेंगी, नॉइज में मर्ज हो जाएंगी। तो एक लोअर लिमिट होती है स्लिट विड्थ भी कम करने की। बात आपको पहले पड़ी, तो हम समझ गए ना भाई। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की अगर स्लिट विड्थ कम करने की एक एबिलिटी होती है, सॉरी एक लिमिट होती है, तो उसकी रिजोल्विंग पावर की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, कि इससे ज़्यादा रिजोल्विंग पावर ये क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, तो भाई और वो कैसे निकालते हैं, बताओ वो कैसे निकालते हैं, वो मेरे पास है इस फॉर्मूला से। ये क्या बताओ लैम्डा, ये क्या है, जो 2 पीक आप सेपरेट कर रहे हो उनकी एवरेज वेवलेंथ, यहाँ पर जैसे क्या है 1000 और 1100, तो 1050, और ये बताओ क्या है उनमें डिफरेंस, उनमें तो ये डिफरेंस इतना कम होगा, जितने कम डिफरेंस को आप सेपरेट कर पाओगे उतनी ज़्यादा क्या आएगी, जितना कम डिफरेंस आप सेपरेट कर सकोगे उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी हमारे पास। तो एक इंस्ट्रूमेंट तो 1000 और 1100 को सेपरेट कर सकता है, बोलो भाई एक इंस्ट्रूमेंट 1000 और 1020 को सेपरेट कर सकता है। तुम क्या बोलेंगे कौन सा बेटर इंस्ट्रूमेंट है, जो 1000 1020 को सेपरेट कर सकता है ना, वो क्या है बेटर इंस्ट्रूमेंट। नहीं है क्या आपको ये? तो मेरे ख्याल से आपको भाई रिजोल्विंग पावर आपको पहले पड़ेगी। तो स्लिट विड्थ से क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले भाई स्लिट विड्थ बढ़ाने से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन रिजोल्विंग पावर क्या होती है, घटती है। और स्लिट विड्थ कम करने से क्या होता है, इंटेंसिटी घटती है, लेकिन रिजोल्विंग पावर बढ़ती है। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।